वासी युवक के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसको पैर धुलाए जाते हैं, उसको हाथ से मुख्यमंत्री खाना खिलाता है, मुख्यमंत्री पैर धुलाता है और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करता है। एक दिगंबर जैन मुनि की नृशंस हत्या होती है, किंतु एक भी राजनीतिक दल का मुखिया अपना मुंह नहीं खोलता है। पूज्य महाराज श्री, हम अहिंसक हैं, अहिंसावादी हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि हम कायर हैं। क्या महाराज श्री, अगर यही जैसा आपने भी फरमाया था कि यही किसी अहिंसक जो संप्रदाय है उनके साथ होता तो पूरे देश में जलजला पैदा हो जाता, तो क्या ऐसा समय अब जैन समाज को भी क्या इन्हीं परिस्थितियों में आना पड़ेगा? क्या हमें भी अपनी मांग को, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या हमें भी इस तरह के धरने प्रदर्शन, पहले हम कोशिश करेंगे कि हम शांतिपूर्वक करें, और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो तो पूज्य महाराज श्री, इसके लिए आगे हमारे पास क्या रास्ता है? आपके श्री चरणों में यही मेरी जिज्ञासा है। पहले राजनीति अच्छे लोगों के हाथ में रहती थी, और जैनियों का जितना भी इतिहास हमने पढ़ा, हर जैनी का मूल वंश राजा ही है, और उन राजाओं से ही जैनियों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए राजाओं के वंशज होने के नाते क्षत्रिय जैनी है, और क्षत्रियों के हाथ में ही राजनीति होना चाहिए, यानी राजनीति का मूल कार्य करने का अधिकार जैनियों को ही है। और ऋषभदेव ने सबसे पहले क्षत्रिय वर्ण की स्थापना की थी, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्थापना बाद में की, पहले क्षत्रिय वर्ण की स्थापना। और क्षत्रिय वर्ण की स्थापना करके ये दिखा दिया कि जैनियों को सबसे ज़्यादा राजनीतिक में रहना चाहिए। शिव खेड़ा का वह वाक्य आज जैनियों पर लागू होता है। देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ बदमाश लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग यहाँ मौन रहते हैं। बहुत बड़ा, जब मैंने एक कोटेशन पढ़ा अंदर 30 लग गया कि गद्दारों से देश बर्बाद नहीं होता, वो तो सदा से थे, सदा हैं और रहेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो मौन रह जाते हैं, इससे देश बर्बाद होता है। तो अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाते हैं, उस कारण से आज राजनीति बिगड़ गई। आज राजनीति को गंदा कहा जाने लगा, आज राजनीति को बहुत बुरी दृष्टि से देखा, रहे वो तो राजनेता है, उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन राजनीति अच्छे लोगों के लिए दी गई थी, सर्वश्रेष्ठ लोगों को दी गई थी, जो पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ थे, उनके लिए ऋषभदेव ने राजनीति दी थी, क्षत्रिय दिए थे, क्षत्रिय बनाया था। लेकिन धीरे धीरे क्षत्रिय बनिया बन गए, वणिक बन गए, व्यापारी बन गए, तो आज ये सब जैनियों का मूल कारण है अर्थ प्रधान। आज हर जैनी एक ही सोचता है पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे की तरफ दौड़ रहा है। वो ये भूल रहा है तुम कितना भी पैसे कमाने की हुरन कर लेना, लेकिन पैसा रक्षा करने वाला ही नहीं बचेगा तो कमा के क्या करोगे? तुम कितने कमा लेना, तुम कमा के आओगे लूटने वाला लूट लेगा, तुम कमा के आओगे कोई छीन लेगा, क्या करोगे कमा के? इसलिए कमाने के साथ साथ आज बड़ियों को सोचना चाहिए कि कमाने में तो तुम निपुण हो, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करने में, अपने धन की रक्षा करने में तुम कमजोर हो, क्योंकि ना तुम्हारा एसपी है, ना तुम्हारा कलेक्टर है, ना तुम्हारा मजिस्ट्रेट है, ना तुम्हारा विधायक है, ना तुम्हारा सांसद है, और ना तुम्हारा मंत्री है। कमाओ और गमाओ, बस यही है। कमा सकते हो, रक्षा करने वाला तुम्हारा कोई है ही नहीं, कहीं से भी नहीं। जैसा अभी हुक्म जी ने कहा कि एक कोई साधारण व्यक्ति मर जाता है तो सारे मुख्यमंत्री अपनी गद्दी छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, सब करते हैं। आज इतनी राजनीतिक पार्टियां, मंत्रिमंडल हैं, सारी राजनीतियों में किसी ने शोक नहीं मनाया, किसी ने शोक का संदेश नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने यह आवाज नहीं उठाई कि आज जैनियों के साथ हुआ है। वो जैनियों के साथ नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र के साथ हुआ है, भारत माता के साथ हुआ है,
भारतीय संस्कृति के साथ हुआ है। सारे पक्ष विपक्ष एक मिलकर के हम इस आपातकाल में हम सब साथ हैं। ये राजनीतिक दलों ने ये आवाज नहीं लगाई, किसी राजनीतिक दलों में। इसलिए मैंने कह दिया, ऋषभदेव ने जहां क्षत्रियता का उपदेश दिया था वहां ये भी कहा था, जहां कोई ठीक से न माने तो तलवार भी दी। एक ऐसे ऋषभदेव थे जहां एक और पिछी दी है, दूसरी ओर तलवार भी दी। दोनों बिल्कुल विरोधी है। पिछी इतनी कोमल है कि बचाती है, तलवार इतनी पैनी है कि काटती है। उन्होंने तलवार चलाना भी सिखाया। मेरा तो सरकारों से कहना है, समाज से कहना है कि तलवार न उठाना पड़े, सारे राजनीतिक दल पिछी से मान जाए तो सलामत है। यदि साधु की पिछी से यदि मान जाते हैं तो बहुत फायदा है। पिछी मारूंगा तो भी कल्याण है, पिछी लगाऊंगा तो भी कल्याण है। और यदि पिछी से नहीं माने तो ऋषभदेव ने तलवार दी है। तीर्थंकर के पिता, अहिंसा के पुजारी, अस्सी का उपदेश दिया और अस्सी उठाने में कोई बाधा नहीं है। गृहस्थ को कहा गया है, मैं तो कहता हूं जैनियों में ये बीड़ा उठना चाहिए कि हर क्षेत्र में जैनियों का कहीं ना कहीं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, हर कार्य में जैनियों को अपनी दम लगाना चाहिए। ये मत सोचो कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, ये करो कि हम पुरुषार्थ करेंगे, हम आगे आएंगे। तुम्हें अपन को कौन पूछने वाला है, हमें कौन टिकट देने वाला है? अरे नहीं मिलेगा टिकट, आवाज लगाओ, फरियाद करो, आगे बढ़ो। 100 आवाज लगाने में एक आवाज तो सुनी जाएगी, तो आवाज लगाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान में जब मैं था तब एक हुक्म जी आए थे, इन्होंने राजनीतिक चेतना मंच की चर्चा की थी। गोधा जी भी उस समय थे, राजेंद्र जी गोधा वगैरह, और ये बहुत अच्छा सारे भारत में, मैं तो कहता हूँ सारे भारत का एक अखंड राजनीतिक मंच होना चाहिए जहां हर जैनी को राजनीति में जुड़ करके एक पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने एक शब्द कहे, हमारे गुरुदेव पूज्यवर हमेशा ये करा, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में कोई बल नहीं है, तप का बल कमजोर है, धन का बल कमजोर है, भारत शस्त्र में कमजोर है, जैनी सब तरफ से कमजोर है। मात्र यदि एक बल है तो एकता का बल। यदि जैनी एक हो जाएं तो भली ये 4 करोड़ जैनी हैं, लेकिन 4 अरब संख्या पर भी भारी पड़ सकते हैं। मात्र एकता चाहिए, जैनियों का एक ही नारा लगना चाहिए। जहां जैनी खड़ा होगा वोट जैनी को जाएगी, वो किस पार्टी का है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मात्र एक नारा, जैनी का वोट। हर व्यक्ति, आज हर जाति, ये जातिवाद हम लोगों ने नहीं फैलाया है, जातिवाद फैलाती सरकार, जातिवाद फैलाते राजनीतिक मंच। ये यहाँ कौन सी जाति वाले लोग ज्यादा हैं उसी को वोट देते, उसी को दे देते हैं, वो टिकट दे देते, जातिवाद फैलाते। तो जब जातिवाद फैला ही रहे हैं, जब मीणा मीणा को वोट देता है, गुजर गुजर को देता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को देता है, तो जैनी जैनी को देता है, तो कौन सा अपराध है? और ये जैनियों के लिए एक बहुत बड़ी दिगंबर श्वेतांबर दोनों, हम हमेशा एक ही नारा देते हैं, घर में हम अलग अलग हैं, घर के बाहर हम सब एक हैं। घर में तो एक, घर में भी बाप बेटा भी अलग अलग रहते हैं। घर में जाते हैं तो बाप अलग कमरे में जाता है, बेटा अलग कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकले तो हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हम दिगंबर श्वेतांबर राजनीतिक मंच पर दोनों समाजें एक होकर के शंखनाद करें और आगाज करें। और आज का समय आ गया, ऐसी दुर्घटनाओं के समय यदि आपका राजनीतिक मंच होगा तो फिर तुम्हारी कुछ सुरक्षा हो सकती है और कार्य हो सकता है। राजनीतिक संगठन आज जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही बात हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और इसी श्रृंखला में आपके